जय हिंद दोस्तों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का वापस स्वागत है। कल हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और गठन हम देख रहे थे, जिसमें हमने गठन मध्य प्रदेश का देख लिया था कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश कैसा था और 1956 में जब मध्य प्रदेश आया तो वो कैसा हो गया। अब 1956 के आगे की कहानी पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा कि 1947 के पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश नामक जो आज राज्य है, उस स्थान पर कुछ रियासतें और कुछ ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, जिसमें हमने मेनली देखा था एक कौन सा था, संयुक्त प्रांत था। उसके बाद जिसको हम महाकौशल के नाम से जानते थे। दूसरा मध्य भारत वाला हिस्सा था, जिसमें सिंधिया और आपकी जो होलकर रियासत थी, जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है वो, और इंदौर वाला क्षेत्र दोनों शामिल थे। इसके बाद महाराष्ट्र का एक क्षेत्र हमारे पास शामिल था, जिसको बरार और विदर्भ दो यहाँ पर आपके बड़े क्षेत्र थे। इसके बाद विंध्यन प्रदेश हो गया, जिसको हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं, या रीवा के आसपास वाला क्षेत्र हो गया, वो भी शामिल था। भोपाल रियासत बीच में अलग थी, और छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी मध्य प्रदेश में उस समय आता था, या उस समय जो हम जिसको मध्य प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के भी तीन बड़े हिस्से या तीन बड़ी रियासतें आती थी, जिसमें अगर हम बात करें बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य। उसके बाद हमने देखा कि 1947 के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हमने राज्यों को चार कैटेगरी में बांटा था। चार प्रकार के राज्यों का निर्माण जो है वो किया गया, जिसमें जो मध्य भारत था वो पार्ट बी के अंतर्गत हमने उसको रखा, और उसकी दो राजधानी बनाई, कौन सी, ग्वालियर और इंदौर। ठीक, 5.5 महीने के लिए इंदौर होती थी, बाकी आपका जो है ग्वालियर राजधानी होती थी। इसके बाद विंध्यन प्रदेश जो था उसको हमने पार्ट सी में रखा, और उसकी राजधानी क्या बनाई थी, रीवा बनाई थी। वैसे ही हमने भोपाल आपका जो है उसको भी पार्ट सी के अंतर्गत रखा था। और जो बाकी का क्षेत्र हमने पहले देखा था 1947 के पहले का, जिसमें संयुक्त प्रांत और बरार वाला क्षेत्र हो गया, विदर्भ हो गया, महाकौशल, और छत्तीसगढ़ का जो पूरा हिस्सा था जिसमें दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ रियासत और बघेलखंड वाला क्षेत्र था, उसको हमने क्या बना दिया भाई, पार्ट ए बना दिया। और उसकी राजधानी किसको बनाई थी हमने, नागपुर को बनाई थी। विंध्यन प्रदेश की राजधानी क्या थी, रीवा थी। पार्ट ए में अगर हम बात करें तो हमने सीएम किसको बनाया था, पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया था, और यहाँ के गवर्नर किसको बनाया था हमने, चलिए, ई राघवेंद्र राव को। उसके बाद पार्ट बी में जो सीएम बनाया था वो किसको बनाया था, लीलाधर जोशी को, और गवर्नर किसको बनाया था, तखतमल जैन को। ठीक, इसके बाद अगर हम पार्ट सी की बात करें तो वहाँ पर सीएम बनाया गया था शंभुनाथ शुक्ल को। इसके बाद हमने कहानी देखी कि कैसे आपके राज्यों के पुनर्गठन या भाषाई आधार पर जो है वो राज्यों की मांग उठी। लगातार आपके कुछ आयोग बने, जिसमें हमने फजल अली आयोग देखा था, जीबीपी समिति देखा था, और सबसे पहले जो एस के धर आयोग बना था वो भी हमने देखा था। अंततः अगर हम बात करें तो भाई फजल अली आयोग की सिफारिशों पर 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्यों का और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन हुआ, जिसमें से एक राज्य था कौन सा, आपका मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश में भी हमने कुछ परिवर्तन किया था, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि भाई फजल अली आयोग जो था उसकी ये रिकमेंडेशन थी कि हम जब राज्यों का गठन करें या उनकी सीमा बनाएं, तब ये प्रयास करें कि एक भाषा के लोग क्या हो भाई, आपके एक ही राज्य में लगभग आ जाए। तो हमारे यहाँ जो मराठी बहुल एरिया था, बरार और विदर्भ वाला, वहाँ से हमने कितने ज़िले दिए थे, तत्कालीन बम्बई को 8 ज़िले हमने दिए थे। दूसरा परिवर्तन पार्ट बी में किया था हमने, मंदसौर ज़िले का सुनील टप्पा क्षेत्र किसको दे दिया था, राजस्थान को दे दिया था। और राजस्थान का एक क्षेत्र था सिरोंज, जहाँ पर टोंक रियासत हुआ करती थी, वो हमने किस में मिला लिया, विदिशा में मिला लिया। इस समय जो आपका मध्य प्रदेश बना, इसमें 8 संभाग और 43 ज़िले थे। इसके जो सीएम थे वो कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, और जो गवर्नर बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पर होता है मध्य प्रदेश का गठन। अब हमको देखना है, अब मध्य प्रदेश नाम का राज्य 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया, एक अस्तित्व में आ गया, एक मैप में अस्तित्व में आ गया। अब इसके बाद की जो कहानी होगी उसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। क्योंकि अब किसके अंदर परिवर्तन होना है, एक सीमा बन गई है पूरी मध्य प्रदेश की, एक भाई आपका मैप में एक प्रदेश आ गया मध्य प्रदेश नाम से। अब इसके अंदर हम जो है बार बार जिलों की पुनर्व्यवस्था करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे भाई, आपका पुनर्गठन कहेंगे। ठीक, चलिए, तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में हमको देखना है कब कब कौन कौन से जिले बने। ठीक,
सबसे पहली बात तो हमको ईयर याद होना चाहिए, किस जिले का गठन किस वर्ष में हुआ। 43 डिस्ट्रिक्ट टोटल थे, है ना, और जिलों का ही जो है वो सवाल आपसे पूछा जाता है कि कब कौन से जिलों का निर्माण हुआ। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश से, तो हमने 16 जिले किसको दिए थे, छत्तीसगढ़ को दिए थे, जानकारी होगी। 16 जिलों को किसको दिया गया था, आपका छत्तीसगढ़ को दिया गया था। तो आपको ये जिले याद कराने में 16 का डिजिट जो है वो बहुत काम में आएगा। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था आपका, 1956 में, 1956 में। इसमें आप 16 जोड़ेंगे, क्या होगा, कितना होगा भाई, 1972। 1972 में क्या बनेंगे, 2 जिले बनेंगे, राजनांदगांव और दूसरा भोपाल। इसमें आप 16 जोड़ो भाई, कितना होगा, 98। 1998 में वापस जिले बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। अब यहाँ तक आते आते आप समझिएगा ये वो दशक है जहाँ पर अब राजनीति में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अभी तक कांग्रेस का प्रभुत्व था, अब धीरे धीरे अन्य दलों को भी महत्व मिलना चालू होगा और कांग्रेस के जो वोट्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। तो अब यहाँ पर राजनेता क्या करेंगे, जनता को लुभाने का प्रयास करेंगे, करेंगे कि नहीं। 98 में चुनाव होंगे तो जिले बना दिए जाएंगे। इसके बाद जब जब चुनाव होंगे तब तब क्या होगी भाई, जिलों की घोषणा होगी, ठीक है। तो बताओ 98 के बाद कब चुनाव होगा, 2003। मैं भारत का नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 2003। इसके बाद कब होगा, 2008। उसके बाद कब होगा, 2013। उसके बाद कब होगा, 2018, निवाड़ी बना। उसके बाद कब होगा, 2023 और 3 जिले बने। अब ये याद करना पड़ेगा कि आपको नहीं, बस ये याद रखिएगा कि पहले आपको 16 डिजिट को याद रखना है कि सबसे पहले जो आपके 2 परिवर्तन हुए वो 16 सालों में हुए, और उसके बाद फिर जब जब चुनाव आया या जब जब आपका चुनाव का वर्ष आया तब तब क्या हुआ, आपके नए जिलों का गठन जो है वो होने लगा, ठीक। तो यहाँ से पहले हम जो है वो इन ईयर को देखते हुए चलते हैं, फिर आपका आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए 1972 को अगर हम बात करें तो 13 सितंबर 1972 को एक अधिसूचना जारी होती है, जिससे क्या होता है भाई, आपके भोपाल जिले का निर्माण होता है। और भोपाल जिला किससे निकलकर बनेगा, सीहोर से निकलकर बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा 1972 में मध्य प्रदेश में कितने जिलों का निर्माण होगा भाई, 2 जिलों का निर्माण होगा। और ये 2 जिले कौन कौन से होंगे, एक जिला होगा आपका भोपाल और दूसरा जिला कौन सा होगा, राजनांदगांव। भोपाल जिला किससे निकलकर बनेगा, भोपाल जिला बनेगा सीहोर से निकलकर। और भाई राजनांदगांव किससे निकलकर बनेगा, राजनांदगांव बनेगा दुर्ग से निकलकर। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45। 1982 में एक समिति बनती है जिसका नाम रहता है BR दबे समिति, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा 1982 में एक समिति बनती है जिसका नाम क्या रहता है भाई, BR दबे समिति। और ये समिति जो है वो 10 नए जिले के गठन के लिए क्या करती है भाई, आपकी सिफारिश करती है। लेकिन इस सिफारिश को सरकार के द्वारा नहीं माना जाता है। तो सरकार क्या करेगी भाई, अगर हम बात करें तो इस सिफारिश को नहीं मानेगी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी काम आएगा, ठीक। सिफारिश को नहीं मानेगी। तो 1982 में BR दबे समिति बनेगी। प्रश्न ये है, BR दबे समिति का गठन कब हुआ, 1982 में, ठीक। इसने अपनी रिपोर्ट दी 83 में और इसने कहा कि भाई मध्य प्रदेश में कितने नए ज़िले बनने चाहिए, 10 नए ज़िले बनने चाहिए। लेकिन सरकार जो है उस समय इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी और इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करेगी। तो जिलों की स्थिति आपकी वही रहेगी 45, ठीक। चलिए इसके बाद 1998 में अगर हम बात करें तो एक समिति बनेगी जिसका नाम रहेगा सिंहदेव समिति, ठीक। सिंहदेव समिति ध्यान रखिएगा।
और सिंहदेव समिति की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगी, 6 नए जिलों की सिफारिश करेगी कि भाई मध्य प्रदेश में क्या बनने चाहिए, नए 6 जिले बनने चाहिए। पहली सिफारिश किसने करी, BR दवे ने। बाद में किसने करी, सिंहदेव ने। अब भाई हम अगर मान लो सीधे सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन को स्वीकार करेंगे तो BR दवे बोलेंगे भाई मैंने क्या बिगाड़ा आपका, है ना। तो पहले आए BR दवे, तो अब क्या होगा, एक साथ दोनों की जो सिफारिश है उन दोनों की सिफारिशों को आपका जो है अप्लाई किया जाएगा। और इस समय अगर हम बात करें 1998 में, तो मध्य प्रदेश में 16 क्या बनाए जाएंगे, आपके नए जिले बनाए जाएंगे। ठीक, इन 16 नए जिलों में को आपका 2 भागों में बनाया जाएगा। पहले आपके 10 जिले बनाए जाएंगे और उसके बाद अगर हम बात करें तो बाद में आपका जो है वो 6 जिले बनाए जाएंगे। मई 1998 में 10 जिले और जून 1998 में कितने जिले भाई, आपके 6 जिले बनाए जाएंगे। ठीक, चलिए इन 10 जिलों में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन 10 जिलों में 4 जिले कहाँ पर पड़ेंगे, मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। तो 4 जिले किस में रहेंगे भाई, आपका मध्य प्रदेश में। और यहाँ जो 6 जिले आपके बने हैं, इन 6 जिलों में अगर हम बात करें तो 3 जिले किस में रहेंगे भाई, आपका मध्य प्रदेश में रहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 16 जिले टोटल बनेंगे, 4 जिले मध्य प्रदेश में, पहले जो 10 जिले बने उनमें से, और दूसरे जो 6 जिले बने उनमें से 3 जिले किस में रहेंगे, मध्य प्रदेश में रहेंगे। अब इन जिलों को हम देख लेते हैं कि कौन सा जिला जो है वो मध्य प्रदेश में रहा है, तो उसको हम आगे देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपके 4 जिले बनेंगे, इसमें एक जिला रहेगा कटनी, दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, श्योपुर, तीसरा जिला हो जाएगा बड़वानी, और चौथा जिला कौन सा हो जाएगा भाई, चौथा जिला अगर हम बात करें तो आपका डिंडोरी जिला हो जाएगा। अब किनसे बना ये भी देख लो, तो कटनी बनेगा किससे, जबलपुर से। श्योपुर को लेकर लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिन्होंने बार बार पढ़ा है उनको तो कंफ्यूजन नहीं होता है, जो पहली बार पढ़ते हैं तो वो शिवपुरी और श्योपुर को एक मान लेते हैं कि भाई शिवपुरी भी सुनने में लगभग वैसा है और श्योपुर भी सुनने में वैसा है, तो लोग मानते हैं कि शिवपुरी से श्योपुर बना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, शिवपुरी से श्योपुर नहीं बना, श्योपुर किससे निकल कर बनेगा, मुरैना से निकल कर बनेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। बड़वानी किससे निकल कर बनेगा, खरगोन से निकल कर बनेगा बड़वानी, और डिंडोरी किससे निकल कर बनेगा, मंडला से निकल कर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर से कटनी, मुरैना से श्योपुर, खरगोन से बड़वानी और मंडला से कौन सा बनेगा, आपका डिंडोरी। तो ये पहले 4 जिले हो गए। दूसरे 3 जिलों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से बनेंगे, तो भाई एक जिला बनेगा आपका हरदा, दूसरा बनेगा नीमच, और तीसरा कौन सा बनेगा, उमरिया। हरदा किससे निकलकर बनेगा, होशंगाबाद से, उस समय होशंगाबाद था ये, ठीक, तो होशंगाबाद से निकलकर हरदा बना। नीमच किससे निकलकर बनेगा, मंदसौर से, और उमरिया किससे निकलकर बनेगा, शहडोल से। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें तो हरदा हो गया, नीमच हो गया, उमरिया हो गया, होशंगाबाद से हरदा बना, मंदसौर से नीमच बना, और शहडोल से कौन सा बना, उमरिया बना। ठीक, तो ये टोटल आपके ध्यान रखिएगा, ये 7 जिले कहाँ पर थे अगर हम बात करें तो आपके मध्य प्रदेश में थे, इन 16 में से। अब इसके बाद आता है सन कौन सा भाई, आपका 2000। ठीक, 1988 होगा ना, अच्छा ठीक है, 26 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1998 ध्यान रखो। ठीक, मेरा गणित कमज़ोर है, मैं 12वीं में फेल हुआ हूँ गणित में, है ना, तो गणित मेरी कमज़ोर है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। 16 2 बार तो इम्पोर्टेंट पाया ना भाई, 1956 में ऐड करोगे तो 72 होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, सामान्य ज्ञान अच्छा है, गणित अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को चुना, है ना। चलिए अब सन 2000 आया, आप समझिएगा, अभी तक क्या था, परिवार छोटा था, है ना, केवल 43 लोग थे, फिर 2 लोग और बढ़ गए, फिर धीरे धीरे परिवार क्या हो गया, आपका बड़ा हो गया। परिवार बड़ा हुआ तो विवाद होना चालू हो गए, और भाई अलग हिस्से की मांग जो है वो की जाने लगी। ठीक, अब यहाँ पर भी यही होगा, क्योंकि भाई टोटल अगर हम बात करें 45 जिले हो चुके थे,
45 जिलों में अगर हम बात करें 16 नए जिले हमने और ऐड कर दिए, कितने जिले हो गए? 61 हो गए। तो यहाँ तक अगर हम बात करें कहानी, कितने जिले हो जाएंगे आपके? 61 जिले हो जाएंगे। और अगर हम देखें तो भाई आपका छत्तीसगढ़ का विभाजन या छत्तीसगढ़ की बात 1994 से ही चालू हो गई थी, क्योंकि अगर अभी भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश की तुलना करेंगे तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो ज़्यादा डेवलप है पूर्वी की अपेक्षा। अगर हम सिंगरौली कटनी की बात करें उसकी अपेक्षा हम देखेंगे तो उज्जैन वाला क्षेत्र ज़्यादा डेवलप है। उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ये किस में आते हैं? आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में आते हैं। और जब छत्तीसगढ़ को ऐड करेंगे तब तो और पश्चिम हो जाएगा ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारे पूर्व में है तो और पश्चिम हो जाएगा। और यहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं ज़्यादा, तो इन लोगों की भी क्या थी? एक अलग मांग थी कि भाई जो है हमको एक नया जो है वो राज्य चाहिए। तो सन 2000 में ध्यान रखिएगा एक नया राज्य बनेगा, 26वां राज्य जो आपके भारत का होगा, जिसका नाम क्या होगा भाई? आपका छत्तीसगढ़। तो 26वां राज्य बनेगा, कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। अब देखिए कुछ सवाल आपके लिंक होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। तो पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो मुख्यमंत्री आप अलग से पढ़ेंगे और ये आपने अलग से पढ़ा, लेकिन जवाब आपको तभी पता होगा जब दोनों की चीज़ें, दोनों को आप क्या कर पाएंगे? लिंक कर पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। टोटल हम क्या करेंगे भाई? आपका जो 16 जिले हैं वो किसको दे देंगे? छत्तीसगढ़ को दे देंगे। मध्य प्रदेश में वापस कितने बचेंगे? वापस आ गई वही संख्या, कितनी? 45। ठीक। तो ध्यान रखिएगा सवाल पूछने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि भाई डिंडोरी जो है वो किस मुख्यमंत्री के काल में बना? अब आपने कहा सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं, है ना, लेकिन अगर आप दोनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लिंक करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। ऐसे अगर हम बात करें भोपाल की भी बात हो सकती है ना। राज्यपाल भी पूछ सकते हैं, सीएम भी पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा उनका मन हुआ परीक्षक का तो भाई प्रधानमंत्री पूछ सकता है ना, कि भाई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, या अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति कौन थे। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आपकी तैयारी इस डायमेंशन में होनी चाहिए कि आपको उनके टाइम पीरियड्स भी क्या हो पता और आप यहाँ से लिंक कर पाएँ, है ना। या जब भी आप सीएम पढ़ते हैं तो उनके समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, जैसे अक्सर पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो ऐसे अगर हम बात करें तो जो मुख्य आपकी घटनाएं हुई, जो मध्य प्रदेश में इमरजेंसी वगैरह लगी या राष्ट्रपति शासन लगा, जिस समय आपका आपातकाल लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय राज्यपाल कौन थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे प्रश्न भी आपके बनते हैं। और ये प्रश्न अगर हम बात करें तो आप तभी बता पाएंगे जब आप चीज़ों को आपस में जोड़ना सीखेंगे, है ना, कि आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को क्या कर सके, जोड़ सके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सन 2000 में अगर हम बात करें तो 3 राज्य आपके बनते हैं नवंबर के महीने में। कौन कौन से बनते हैं? एक छत्तीसगढ़ बनता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार से कौन सा बनेगा? झारखंड और उत्तराखंड, 3 आपके राज्य बनेंगे। और ये कब बनेगा भाई छत्तीसगढ़? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक। तो जिस दिन बड़े भाई का बर्थडे था उसी दिन छोटा भाई क्या हो गया? अलग हो गया, पार्टी में विवाद हो गया। ठीक, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा 2000 तक की कहानी। ठीक, वापस कितने जिले हो गए आपके? 45 जिले हो गए, है ना। मैंने बताया अब आपको केवल क्या याद रखना है? चुनाव याद रखना है कि किस किस साल चुनाव है, और नहीं याद हो तो अभी कब हुआ चुनाव वो याद कर लेना, और 5-5 साल घटाते हुए चलना। अब अगला परिवर्तन होगा कब भाई? इसी हिसाब से अगर हम देखें तो सन 2003 में। ठीक, डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त। ठीक, 2003। अब 2003 में एक समिति रहेगी, बोस समिति। ठीक, और इस बोस समिति की सिफारिशों पर अगर हम बात करें तो 3 आपके वापस नए जिले बनेंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, बोस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बनाए जाएंगे। एक जिले का नाम क्या होगा? अनूपपुर। दूसरा जिला कौन सा होगा? बुरहानपुर।
और तीसरा जिला होगा अशोकनगर। ठीक। अनूपपुर किससे निकलकर बनेगा? शहडोल से। शहडोल से एक और निकलकर बना था उमरिया, है ना। तो मध्य प्रदेश का पहला ऐसा जिला जिससे 2 जिले निकलकर बने वो कौन सा हो जाएगा? आपका शहडोल। कौन कौन सा बना है भाई आपका? एक उमरिया और दूसरा अनूपपुर। और अभी ये दोनों किस संभाग में आते हैं? शहडोल संभाग में ही आते हैं। बुरहानपुर किससे बनेगा? खंडवा से, है ना। बुरहानपुर के बारे में मैंने बताया था, पहली पेपर मिल की बात आ जाए, पहली टेक्सटाइल मिल की बात आ जाए, तापी मिल जिसको हम कहते हैं, या अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट आ जाए, ताप विद्युत गृह आ जाए, तीनों कहाँ पर आपके ओपन हुए थे? बुरहानपुर, जो वर्तमान बुरहानपुर है वहाँ पर। ठीक, चलिए। और अशोकनगर किससे बना भाई? गुना से बना। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, शहडोल से अनूपपुर, खंडवा से बुरहानपुर और गुना से क्या बनेगा? अशोकनगर बनेगा। ठीक। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई अब? 48। अब ध्यान रखिएगा, सन 2008 आएगा, है ना। होशंगाबाद संभाग औपचारिक रूप से बनेगा, शहडोल संभाग आपका बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अब आपको नंबर से याद करना है। क्यों याद करने हैं? क्योंकि यहाँ तक तो इकट्ठे जिले बन रहे हैं तो भाई संभव नहीं है, लेकिन अब यहाँ से आपको जो है वो नंबर याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें भाई 2008 की बात करते हैं, तो 2008 में जो है वो 2 जिले बनाए जाएंगे। ठीक, मई में, डेट केवल चेंज रहेगी। पहला जिला कौन सा बनेगा? अलीराजपुर। और दूसरा जिला कौन सा बनेगा? सिंगरौली। ठीक। अब ध्यान रखना, अलीराजपुर पहले बना, इसीलिए कौन से नंबर का जिला होगा भाई आपका? 49 नंबर का जिला होगा। और किससे निकलकर बनेगा? तो भाई ध्यान रखिएगा, ये बनेगा झाबुआ से निकलकर। दूसरा अगर हम बात करें सिंगरौली जिला, ये कौन से नंबर का जिला होगा आपका? 50वें नंबर का जिला होगा। और किससे निकलकर बनेगा? तो भाई सीधी से निकलकर बनेगा। ठीक, चलिए। जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है अब? 50। इसके बाद आगे आते हैं कब भाई? 2013। 2013 में एक नया जिला बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा? आगरमालवा। और ये आगरमालवा किससे निकलकर बनेगा? तो भाई शाजापुर से निकलकर बनेगा। और कौन से नंबर का जिला होगा? तो ध्यान रखिएगा 51 नंबर का आपका जो है वो जिला होगा। इसके बाद अगला जिला बनेगा कब? 2018। ठीक, 1 अक्टूबर 2018 को, जिसका नाम क्या होगा? निवाड़ी। ठीक, कंफ्यूज होते हैं निवाड़ और निमाड़ में, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो टीकमगढ़ के पास वाला क्षेत्र है वो निवाड़ एरिया कहलाता है, इसलिए वहाँ पर क्या है? निवाड़ी। और जो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? निमाड़ के नाम से जानते हैं। तो नीचे वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का निमाड़ कहलाता है और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर निवाड़ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जिले का नाम है निवाड़ी है, ना कि निमाड़ी है। ठीक, चलिए। तो निवाड़ी जिला बनेगा और ये कौन से नंबर का जिला होगा भाई आपका? 52 नंबर का जिला होगा। और किससे निकलकर बनेगा? टीकमगढ़ से निकलकर बनेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, टीकमगढ़ से निकलकर बनेगा कौन सा आपका? निवाड़ी जिला बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब कब चुनाव था? 2023 में। और 2023 में हम देखेंगे तो भाई आपके जो है वो टोटल 3 नए जिले बनेंगे। ठीक, घोषणा मार्च में कर दी गई थी कि 15 अगस्त को हम क्या बनाएंगे? मऊगंज को क्या बनाएंगे? रीवा से निकालकर जिला बनाएंगे। लेकिन घोषित तिथि के 2 दिन पहले अधिसूचना जारी कर दी गई। और अधिसूचना जारी करना मतलब वो डेट आपका रिकॉर्ड हो जाना। तो कहीं कहीं पर आपको 15 अगस्त भी मिल सकता है, लेकिन ये अधिसूचना या इसको जिले के रूप में घोषणा या जिले के रूप में बना कब दिया गया? तो भाई ध्यान रखिएगा 13 अगस्त को। ठीक, तो यहाँ पर दोनों डेट्स आप नोट डाउन कर लो कि कभी अगर मान लीजिए 13 अगस्त ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? 15 अगस्त लगाएंगे, है ना। और अगर मान लो 13 और 15 दोनों हैं तो भाई मध्य प्रदेश सरकार के साथ हमको जाना है। 13 पर क्या लगा देंगे? हम टिक लगा देंगे, क्योंकि जो नोटिफाई किया गया उसको जिले के रूप में वो कब किया गया है भाई आपका? 13 तारीख को किया गया। 2 दिन बाद सबने कार्यभार वगैरह संभाल लिया। तो कौन सा जिला बना? नया जिला ध्यान रखिएगा आपका मऊगंज जिला बना। ठीक, इसके बाद
फिर आपका ये जिले नंबर कौन सा हो जाएगा, 53वां हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और किससे निकल कर बना, ये ध्यान रखना, आपका रीवा से निकल कर जो है बना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जिला किसके साथ सीमा बनाता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। और इस जिले के बनने से क्या परिवर्तन हो गया, इस जिले के बनने से ये परिवर्तन हो गया कि भाई जो आपका रीवा संभाग था, जिसमें अभी तक 4 जिले आते थे, अब जिलों की संख्या कितनी हो गई रीवा संभाग में, 5 हो गई। इसको भी आप ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें, अभी इस समय की बात कर रहा हूँ, अभी मैहर नहीं बना ना, अब जब मैहर बनेगा तब 6 हो जाएंगे। मैंने कहा इस जिले के बनने से क्या परिवर्तन हुआ, तो एक तो उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले जो आपके ज़िले हैं उनकी संख्या बदल गई, और जो आपका रीवा संभाग था उसमें अभी तक 4 जिले आते थे, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, वो परिवर्तन हो गया। उसमें एक नया जिला और ऐड, कौन सा हो गया आपका, मऊगंज ऐड हो गया। इसके बाद अगला जिला जो है वो बनेगा कब, 5 अक्टूबर। ठीक, दोनों जिले आपके 5 अक्टूबर में को बनेंगे, 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक, पहले अधिसूचना जारी होगी किसकी, पाढुना जिले की। तो भाई हम 54वां जिला किसको मानते हैं, आपका 54th नंबर का जिला मानते हैं, किसको, पाढुना को मानते हैं। ठीक, पाढुना के बारे में ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र मराठी बहुल जो क्या है आपका जिला है, जहाँ पर मराठी लोग ज़्यादा हैं, मराठी भाषा जो है वो मराठी बोली जाती है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा, पाढुना जिला जो है वो आपका बना, और किससे बना, तो ध्यान रखना भाई, छिंदवाड़ा से निकल कर बना। और इस ज़िले के बनने के साथ क्या परिवर्तन हुए कि भाई जिलों की संख्या 54 हो गई। महाराष्ट्र से पहले 9 जिले लगते थे, सीमा बनाते थे, अब कितने बनाएंगे, 10 बनाएंगे, पाढुना आपका ऐड हो जाएगा। जबलपुर संभाग में पहले 8 जिले आते थे, कौन कौन से आते थे 8 जिले, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि पाढुना उसमें ऐड हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी अंतिम जिला आपका जो बना है वो कौन सा है भाई, 55वां जिला, जिसका नाम क्या रहेगा आपका, मैहर। ठीक, और अगर हम बात करें तो ये किससे निकल कर बनेगा, सतना जिले से निकल कर बनेगा। और मैहर के बनने से क्या परिवर्तन हुआ, मैहर के बनने से ये परिवर्तन हुआ कि अब रीवा संभाग में जिलों की संख्या हो जाएगी। ठीक, मैहर कोई गया हुआ है आज तक, या कोई उस क्षेत्र से है, सतना वाले क्षेत्र से? हाँ भाई, मैहर क्यों कहा जाता है इससे, मैहर नाम क्यों पड़ा है? अरे तुमने पूछा, इधर पूछा मैंने, तो पहले ये बता दिया, फिर तुम लोग को मौका मिलेगा। हाँ, ओरिजिनल नाम मैहर है, उसका प्रोनाउंसिएशन करने से तो मैहर क्यों पड़ा उसका नाम? अच्छा, पैदा सतना में ही हुए हो? हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तो रीवा सतना कभी ना फंसना, हम लोग एक कहावत कहते हैं कि भाई रीवा सतना वालों से कभी पंगा मतलब लेना, दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं। ऐसा क्या है भाई, मतलब ऐसा कहा जाता है कि दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं, तो किसी को भी क्या कर सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं आसानी से। ऐसा सही है क्या, सही है क्या? तो फिर अपन को, फिर मैंने वही तो कहा कि फिर हम कटनी को चुना नगरी क्यों कहते हैं, रीवा को कहना चाहिए। वहाँ के लोग पानी वानी भी खाते हैं ज़्यादा, यूपी साइड निकल जाता है, तो ठीक है। चलिए, तो ऐसा कहा जाता है 52 शक्तिपीठों के नाम पड़े, है ना। तो मैहर में भी एक शक्तिपीठ है, मैहर शारदा देवी का। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर देवी जी का क्या गिरा था, कोई अंग नहीं गिरा, हार गिरा था उनका। तो माँ का जो हार है, तो उसकी का मतलब माई हार गिरा था वहाँ पर, उसी का प्रोनाउंसिएशन बाद में क्या हो गया आपका, मैहर, है ना। अगर आप जो मैहर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि जब आपका जो है शक्तिपीठ, या अगर जब आपका सती को लेकर जा रहे थे तो यहाँ पर क्या गिरा था, उनका हार गिरा था, और वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया आपका, मैहर पड़ गया। ठीक, चलिए, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, ये पता है। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीमेंट उद्योग के लिए ही क्यों फेमस है, दूसरा कोई उद्योग क्यों नहीं है यहाँ पर, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योग किससे डिसाइड होते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी से डिसाइड होते हैं। तो ज्योग्राफी को आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे इंदौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों है ज़्यादा, है ना। और मैहर या बघेलखंड क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री क्यों ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। ठीक, चलिए, नर्मदा नदी की रेत क्यों फेमस होती है, ये भी आप समझ जाएंगे। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अब जो है वो आपका कुछ डेटा चेंज हुआ। जैसे अगर हम बात करें, इन दोनों में आपको कंफ्यूज होगी, इनमें से एक जिला ऐसा है जो जनसंख्या में वर्तमान में सबसे कम रहेगा, और दूसरा जिला ऐसा है जो क्षेत्रफल में अब क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। 2 परिवर्तन होंगे। अब ध्यान रखना एक चीज़
पाढ़ुना कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। और कैसा इलाका है? पहाड़ी। और पहाड़ में जनसंख्या ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? कम रहेगी। तो पाढ़ुना में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आपकी? सबसे कम। तो ध्यान रखिएगा, पाढ़ुना में जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा अब ये, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई मैहर वाला क्षेत्र है, अब ये किस में छोटा हो जाएगा? क्षेत्रफल में हो जाएगा छोटा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ये पता चल गया कि पाढ़ुना आपका जनसंख्या में सबसे कम है, तो मैहर अब किस में हो जाएगा? आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा, निवाड़ी से भी छोटा जिला हो जाएगा। तो इस बात को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या डेटा चेंज होगा? हमने बात की थी कि भाई आपका यूपी के साथ लगने वाले जो ज़िले हैं उनकी संख्या बदल जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी अब? 14। पहले कितने लगते थे? 13 लगते थे। इसके बाद महाराष्ट्र के साथ लगने वाले जो ज़िले हैं उनकी सीमा चेंज हो जाएगी। रीवा संभाग और जबलपुर संभाग में जो है वो ज़िलों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी। और अभी तक सबसे बड़ा ज़िला जो था वो कौन सा था? छिंदवाड़ा। अब उससे पाढ़ुना बन गया, तो अब सबसे बड़ा ज़िला कौन सा हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अब सबसे बड़ा ज़िला कौन है वर्तमान में? अगर हम बात करें तो शिवपुरी ज़िला आपका सबसे बड़ा ज़िला हो जाएगा। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा वर्तमान में? जबलपुर ही रहेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कुछ आपके ऐसे ज़िले हैं जो प्रस्तावित हैं, है ना। प्रस्तावित ज़िले तो बहुत सारे हैं, क्योंकि चुनाव के समय क्या होता है कि भाई जहाँ जहाँ गए वहाँ क्या हो गया? ज़िले बनाने की घोषणा कर दी। तो एक तो अगर हम बात करें नागदा, ठीक, उज्जैन और रतलाम के कुछ क्षेत्र से क्या बनाया जाएगा? अगर हम बात करें तो आपका नागदा एक ज़िला जो है वो बनाने की बात चल रही है, घोषणा की हुई है। अब कब बनेगा पता नहीं, है ना। हम कब मानेंगे? जब अधिसूचना आ जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ कब से मान्य होती है? जब अधिसूचना आ जाती है, ठीक। चलिए, तो एक तो नागदा आपका बनना है ना। मेनली अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, उज्जैन से आपका ये बनेगा, लेकिन इसमें रतलाम का भी कुछ क्षेत्र आपका जो है वो चेंज किया जाएगा, ठीक। चलिए, आगे अगर हम बात करें तो भाई गुना से जो है एक बनने वाला है, जिसका नाम क्या है आपका? चाचौड़ा। और अगर गुना से ये बन जाएगा तो फिर गुना आपका ऐसा दूसरा ज़िला हो जाएगा जिससे क्या बनेंगे? आपके 2 या 2 से अधिक ज़िले बनेंगे, ठीक। चलिए, आगे अगर हम बात करें तो मैहर आपका प्रस्तावित था, वो बन चुका है। एक ध्यान रखिएगा, बागली गांव, ठीक। और बागली गांव किससे निकलकर बनेगा? देवास से निकलकर बनेगा। तो इसको भी क्या रखिएगा भाई? आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कुछ क्या है भाई आपके जो है वो प्रस्तावित ज़िले हैं, इन बातों को आप क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आपके सवाल बनेंगे, एमसीक्यूज़ लगाइएगा, है ना। वापस बता देता हूँ, 1956 को मध्य प्रदेश बन गया। 1 मिनट में इसको ख़त्म कर देते हैं। 1956 में क्या बन गया आपका? मध्य प्रदेश बन गया। पहला परिवर्तन कब होगा आपका? 1972 में। कितने ज़िले बनेंगे? 2 बनेंगे, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल बनेगा सीहोर से, राजनांदगांव बनेगा दुर्ग से। अगला जो है 1982 में एक समिति बनेगी, BR दबे समिति। कितने से ज़िलों की सिफारिश करेगी? 10 ज़िलों की, लेकिन उस समय ज़िलों का गठन नहीं होगा। 1998 में एक समिति बनेगी, सिंहदेव समिति, वो 6 नए ज़िलों की सिफारिश करेगी। और 6 नए ज़िलों की सिफारिश करेगी। तो 1998 में आपका 2 भाग में कितने ज़िले बनाए जाएंगे? 16 ज़िले कुल बनाए जाएंगे। पहले मई महीने में आपके जो हैं 10 ज़िले, और जून में आपके 6 ज़िले बनाए जाएंगे। 10 में से 4 कहाँ थे आपके? मध्य प्रदेश में, कटनी, श्योपुर, बड़वानी और डिंडोरी। कटनी बना जबलपुर से, बड़वानी बना खरगोन से, श्योपुर बना मुरैना से, और डिंडोरी बना मंडला से। इसके बाद जो 6 ज़िले बनेंगे उसमें से 3 मध्य प्रदेश में रहेंगे। 3 कौन कौन से? हरदा, नीमच और उमरिया। हरदा बनेगा होशंगाबाद से, नीमच बनेगा मंदसौर से, और उमरिया बनेगा शहडोल से। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का विभाजन होगा। 26वां राज्य कौन सा बनेगा भाई आपका? छत्तीसगढ़ बनेगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, 16 ज़िले हम उसको दे देंगे। कोई पूछे कितने संभाग दिए, या 2000 में कितने संभाग थे मध्य प्रदेश में? तो 12 संभाग थे। 12 में से हमने 3 संभाग किसको दे दिए थे? जो है वो छत्तीसगढ़ को दे दिए थे। 3 संभाग और 16 ज़िले। मध्य प्रदेश में वापस ज़िलों की संख्या हो जाएगी आपकी 45। उसके बाद अगला जो ज़िला बनाया जाएगा वो 15 अगस्त 2003 को बनाए जाएंगे। 3 ज़िले नए बनाए जाएंगे। कौन कौन से? अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर बनाया जाएगा। अनूपपुर शहडोल से बनेगा, बुरहानपुर खंडवा से बनेगा, और अशोकनगर
गुना से बनेगा, जिलों की संख्या हो जाएगी 48। 49वां जिला कब बनेगा? 2008 में, शायद 17 मई 2008 डेट है ना। तो मई 2008 में जो है वो नया जिला बनेगा जिसका नाम क्या है? अलीराजपुर। 49 नंबर का जिला रहेगा, यहाँ से नंबरिंग हमको याद रखनी है। 49वां जिला अलीराजपुर बना किससे? आपका झाबुआ से। किस संभाग में आता है? इंदौर संभाग में आता है। और कौन सी जनजाति यहाँ पर रहती है? भील जनजाति यहाँ पर रहती है, जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण आपका पर्व फेमस है जिसको कहा जाता है भगोरिया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें 50वां जिला कौन सा बना आपका? सिंगरौली। ठीक, सिंगरौली किससे बना? सीधी से बना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, किस संभाग में आता है? रीवा संभाग में आता है। सिंगरौली में ही एक स्थान है बैढ़न, जिसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और भारत का सबसे बड़ा जो ताप विद्युत ग्रह है वो कहाँ पर है भाई? आपका यहीं पर है, जिसकी कैपेसिटी है 4760 मेगावाट। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका 51वां जिला कौन सा बनेगा? आगर मालवा। किससे निकल कर बनेगा? शाहजहाँपुर से बनेगा। कब बनेगा? 2013 में बनेगा। और आगर मालवा क्यों फेमस है? क्योंकि आपकी विश्व की एकमात्र जो काऊ सेंचुरी है या गौ अभ्यारण्य वो कहाँ बनाया गया था? आगर मालवा में बनाया गया था। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो भाई आपका 52वां जिला कौन सा हो जाएगा? निवाड़ी हो जाएगा। किससे निकल कर बनेगा? टीकमगढ़ से। किसके साथ सीमा लगती है इसकी? उत्तर प्रदेश के साथ। कौन से संभाग में आएगा? सागर संभाग में आएगा। और वर्तमान में जो ओरछा जो पहले टीकमगढ़ में आता था, अब किस में आ जाएगा? निवाड़ी में आ जाएगा। तो राजा रामलोक कहाँ बनने वाला है आपका? निवाड़ी में बनने वाला है। ठीक, चलिए, राम संग्रहालय आपका वहीं बनने वाला है। आगे अगर हम बात करें तो अगला 53वां जिला कौन सा हो जाएगा? मऊगंज। किससे निकल कर बनेगा? रीवा से निकल कर बनेगा। सीमा किसके साथ बनाएगा? यूपी के साथ। किस संभाग में आएगा? रीवा संभाग में आएगा। उसके बाद गठन कब होगा इसका? इसकी डेट याद रखना, क्योंकि ये हाल ही करंट अफेयर का भी मामला है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, 13 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई। कई सोर्सेज में आपको क्या मिलेगा? 15 अगस्त मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से काम कब से चालू हुआ? वहाँ पर 15 अगस्त से हुआ, लेकिन अधिसूचना की डेट जो है वो आपकी वास्तविक मानी जाती है। इसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को अगर हम बात करें, 2 नए जिले बनेंगे। कौन कौन से? 2 नए जिलों में अगर हम बात करें तो एक जिला आपका पहले बनेगा पाढ़ुना। दोनों सेम डे बनेंगे। अधिसूचना पहले पाढ़ुना की आएगी, बाद में मैहर की आएगी, इसलिए हमने क्या कह दिया भाई आपका 54वां जिला कौन सा हो गया? पाढ़ुना। और 55वां कौन सा हो गया? मैहर हो गया। ठीक, पाढ़ुना छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। ठीक, छिंदवाड़ा के ध्यान रखिएगा लगभग पूर्व में आपका जो है ये जिला है। और किसके साथ सीमा बनाता है? महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाएगा। किस संभाग में आएगा? जबलपुर संभाग में आएगा। और इसके बारे में खासियत क्या है कि भाई ये जो है वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला क्या होगा? आपका जिला होगा। और मध्य प्रदेश का एकमात्र मराठी बहुल क्या होगा भाई? आपका ये जिला होगा। इसके बाद अगला जिला हो गया आपका मैहर। ठीक, मैहर निकल कर बनेगा आपका सतना से। क्षेत्रफल के मामले में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा जिला हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया? वर्तमान मध्य प्रदेश में जो आपके 55 जिले हैं उनको हमने देख लिया है। जिलों को हमने याद कर लिया लोकेशन के साथ, है ना। अब सिंपल बात है कि अगर आप इसको मैप के थ्रू बनाना चाहें कि कौन कौन से जिले कब बने, तो अगर आपको लोकेशन याद है तो आप मैप में भी इसको क्या कर सकते हो? लोकेट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद हमने प्रस्तावित जिले भी देख लिए। कल से हमको देखना है, अब चालू करेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी या मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक, और मध्य प्रदेश की भूगोल का थोड़ा सा मैं आपको जो है वो एक व्यू दे दूं कि हमको पढ़ना कैसे इस चीज़ों को, तो वो आप देख लीजिए पहले, ताकि आपको समझ में आए। ठीक, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपको समझ में आ गई तो आप ये समझिए कि ज्योग्राफी से आप उस क्षेत्र की इकोनॉमी को भी जोड़ सकते हैं। ठीक, आप जो हैं ये आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि भाई आपका जो पूर्व और दक्षिण वाला एरिया है, यहीं पर ज़्यादा आपके राष्ट्रीय उद्यान क्यों है, यहीं पर ज़्यादा टाइगर रिजर्व क्यों है। क्योंकि जब तक आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, भाई पृथ्वी से सब कुछ उत्पत्ति हुई है ना, तो जब आप पृथ्वी के बारे में या किसी क्षेत्र की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्या होगा भाई? सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो ज्योग्राफी की बात करें तो भाई यहाँ पर हम देखेंगे आपका कि मध्य प्रदेश को जैसे प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमने 55 जिलों में बांटा है, वैसे ही भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें या भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल 3 समूह में हमारे जो हैं वो आपके 7 भौतिक प्रदेश हैं।
इन सातों भौतिक प्रदेशों को हम पढ़ेंगे, इनका निर्माण कैसे हुआ। और अगर आपको निर्माण समझ में आ जाएगा कि किसी भी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो उसके आगे आपको वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की जो है कौन सा उद्योग वहाँ पर हो सकते हैं, कौन से खनिज वहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वहाँ की होगी, ये सारी जानकारी आपको स्वतः ही समझ में आने लगेगी। ठीक, तो कल से हम जो है वो चालू करेंगे मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।